सो गाइस वेलकम है आपका ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट के एक और इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्माइट पॉलिनोमियल के रेकरेंस रिलेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने लेजेंडरी पॉलिनोमियल के रेकरेंस रिलेशन के शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात की, कैसे उसे हम रिमेंबर रख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि हर्माइट पॉलिनोमियल के रेकरेंस रिलेशन को हम कैसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स एग्जाम में अगर हमें हर्माइट पॉलिनोमियल के रेकरेंस रिलेशन का अगर यूज होता है तो कैसे बहुत ही आसानी से उसे हम डिराइव कर सकते हैं। विद इन 1 और 2 मिनट हम पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को बिना सॉल्व किए उसके सारे हर्माइट रिलेशन के जितने भी रेफरेंस रिलेशन है उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी के शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो d2y/dx² माइनस 2x/dy/dx प्लस 2ny = 0 यह हमें हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलता है, जहां n की वैल्यू 0, 1, 2 देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पे x की बात करें तो x = 0 हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पॉइंट देखने को मिलता है। और यह सिमिलरली अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें जो हमें हर्माइट पॉलिनोमियल देखने को मिलता है उसकी वैल्यू हमें hn(x) = -1 e⁻n e⁻x² dn/dxn e⁻−x² देखने को मिलती है। सो यहाँ पे अगर हम ट्रिक की बात करें कि कैसे इसके हम रेफरेंस रिलेशन को याद रख सकते हैं तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक स्टेप को फॉलो करना होता है। लाइक आपको एक पैटर्न को याद रखना है। hn h'n hn-1 hn+1 2x 2n। सो ये एक जनरल पैटर्न है जिसके थ्रू हमें फाइंड आउट करना है, जिसका 2 सेंट्रल फोकल हमारे पास रहने वाला है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो इसी के लिए हम अलग अलग 4 डायग्राम पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं, 3 डायग्राम बेसिकली, जिसके थ्रू हम 3 रेकरेंस रिलेशन को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसी को हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। hn h'n hn-1 hn+1। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ 2x 2n hn h'n hn-1 hn+1 2x 2n। तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले हमें ट्रायंगल को बनाना है। सो सबसे पहले मैंने पहले बोला पहले इस फोकल पॉइंट को लेंगे, फिर हम इस फोकल पॉइंट को लेने वाले हैं। अब फोकल पॉइंट का क्या मीनिंग है मैं अभी बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना है लाइक दिस। और हमारा टारगेट ये रहने वाला है। सिमिलरली हमारा दूसरा फोकल पॉइंट ये है, तो यहां से हम एक ट्रायंगल बनाने वाले हैं। और एक बार हमें दोनों ही फोकल पॉइंट को आपस में मिक्स कर देना है लाइक दिस। सो आपको एक चीज याद रखना है कि इस केस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले 2 केस के बारे में बात करें तो जो एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन है उसके लिए ऑलवेज हमें पॉजिटिव लेना है, और जो हमें डायगोनल एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं उसके लिए हमें नेगेटिव वैल्यू लेना है। और ये 2x कोफिशिएंट और 2n कोफिशिएंट है। तो हम 1 by 1 चारों रेकरेंस रिलेशन को लिखेंगे, और हम ये फोकल पॉइंट ऑलवेज याद रखना है कि ये डायगोनल का जो क्रॉस एलिमेंट है मींस 1 2 और 2 1 वाला एलिमेंट वही लेना है। तो सबसे पहला रेकरेंस रिलेशन हम इस तरीके से लिखेंगे h'n h'nx इक्वल टू कोफिशिएंट से हमें ऑलवेज मल्टीप्लाई करना है, और ये कोफिशिएंट इसके लिए है, ये इसके लिए है। तो यहाँ पे 2x है, 2x h'nx माइनस, मैंने पहले भी बोला कि डायगोनल वाले एलिमेंट में ऑलवेज हमें माइनस साइन का यूज करना है, hn+1x। ये हमारा पहला रेकरेंस रिलेशन है। दूसरे रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे ये फोकल पॉइंट है हमारा 2n hn-1 इंटू x इक्वल टू, फिर से ये हमें पॉइंट लेना है 2x hn माइनस डायगोनल एलिमेंट hn+1।
तो 2 रिकरेंस रिलेशन हमें फाइंड आउट हो गए। तीसरे में केवल हमने डायगोनल के एलिमेंट को लिया है, तो केवल हमें दोनों को इक्वल कर देना है। h प्राइम nx इक्वल टू 2n h n-1 इंटू x। अब 3 रिलेशन हमारे पास है। फोर्थ रिलेशन के लिए या तो आप, एक तो ट्रिक भी है, लाइक फोर्थ रिलेशन में हमें डबल प्राइम की जरूरत होती है। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि अब यहाँ पे जो h प्राइम n है इसको हमें h डबल प्राइम n कर देंगे, तो यहाँ वाले h n को h प्राइम कर देंगे। तो अब हमारे पास एक एलिमेंट नॉर्मल जो बिना प्राइम के है वो नहीं है, तो यहाँ में हम एक डायरेक्टली hn को डिफाइन कर सकते हैं। इसका कोफिशिएंट हमें 2x देखने को मिल रहा था, तो अब ये 2n जो है इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे 2n। नॉर्मली आप इसके फ्लो को पूरा कर सकते हैं, लाइक h डबल प्राइम nx इक्वल टू पहला वाला टर्म है 2x h प्राइम nx माइनस 2n h nx। यहाँ पे आपको केवल बस मैं फिर से एक बार बता दूं कि आपको याद क्या रखना है फोर्थ वन के लिए कि h प्राइम n और hn है, तो आपने इधर एक प्राइम लगा दिया, तो यहाँ पर आपको एक और प्राइम लगाना पड़ेगा। और अब आपके पास 2 प्राइम, एक डबल प्राइम एक सिंगल प्राइम अवेलेबल है, तो आपको नॉन प्राइम की जरूरत है, तो यहाँ पे आप एक नॉन प्राइम लगा देंगे। ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट 2x था, तो एक नया टर्म को हमने ऐड किया, तो यहाँ पे हमने 2n को शिफ्ट कर दिया है, जिसके थ्रू यहाँ पे अब 2n आ गया है। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको इक्वल करना है ये माइनस ये के, सो हमें फोर्थ रिलेशन आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, फिर भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको। यहाँ पे अगर आप सेकंड रिलेशन को देख रहे हैं तो उसके थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर सेकंड रिलेशन की बात करें, आई मीन सेकंड के थ्रू अगर ज्यादा बेटर ये रहेगा कि यहाँ पे हम पहले रिलेशन के थ्रू फाइंड करें। h प्राइम nx है, तो इसको अगर हम एक बार और डेरिवेटिव कर दें, h डबल प्राइम n इक्वल टू पहला है 2x h प्राइम nx प्लस यहाँ पे एक बार हम फिर से x के थ्रू करेंगे, क्योंकि ये a और b का मल्टीपल है, उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x का x हो जाएगा 2h nx माइनस h प्राइम n+1 इंटू x। सो अब हमें करना क्या है, हमें तीसरे रिकरेंस रिलेशन का यूज करना है, जहाँ पे वैल्यू है h प्राइम n इक्वल टू 2n h n-1। सो यहाँ पे अगर हम n की जगह n+1 को पुट कर दें, 2n + 2h n आ जाएगा। तो अब इसके जगह ये वैल्यू को पुट करें तो यहाँ पे एक 2n + 2hn आ जाएगा। 2hn यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, और 2n वाला बाहर आ जाएगा। तो अब जो h प्राइम डबल प्राइम n होगा 2x h प्राइम n माइनस 2n h n, जो सिमिलर है हमारे फोर्थ वन के, जो यहाँ देखने को मिला 2x h प्राइम n माइनस 2n h n। सो ये हमारा चारों रेफरेंस रिलेशन है हर्माइट पोलिनोमियल के लिए। तो एक बार फिर से मैं अगर आपको रिकॉल कर दूं तो आपको hn h प्राइम n h n-1 h n+1 लेना है। आपको ऑर्डर याद रखना है, आपने एक प्राइम को इंक्रीज किया है तो यहाँ पे n के वैल्यू को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। प्राइम वाले के टर्म के साथ हमें 2x लेना है और नॉन प्राइम वाले के साथ 2n लेना है। आपको 2 फोकल पॉइंट याद रखना है, दोनों डायगोनल एलिमेंट को, उसके अलॉन्ग आपको 2 ट्रायंगल फॉर्म करना है, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल। एक बार आपको दोनों ही फोकल पॉइंट को मिक्स कर देना है डायगोनल एलिमेंट के थ्रू। आपको ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो आप लाइन ले रहे हैं उसके लिए आपको पॉजिटिव साइन लेना है, और डायगोनल वाले एलिमेंट के लिए आपको ऑलवेज नेगेटिव साइन लेना है। और तो सिमिलरली यहाँ से आप h प्राइम n इक्वल टू यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करना है, 2x hn माइनस h n+1, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट के थ्रू जा रहे हैं। दूसरे में यहाँ पे आपको 2n h n-1 इक्वल टू 2x hn माइनस h n+1 लेना है, क्योंकि डायगोनल के थ्रू जा रहे हैं। तीसरे वाले में आपको केवल दोनों को इक्वल कर देना है, क्योंकि फोकल पॉइंट के अराउंड हम ले रहे हैं। तो h प्राइम n इक्वल टू 2n h n-1। और फोर्थ वन में या तो आपको रिमेंबर रखना है कि इस दोनों के ऊपर एक पे पहले पे प्राइम लगाना है, दूसरे प्राइम लगाना है, और यहाँ पे एक और hn हमें डिफाइन करना है और इसको यहाँ पे मूव करना है। या फिर आपको नॉर्मली पहले और तीसरे का यूज करके केवल आपको सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना है और आप
फोर्थ रिलेशन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा हर्माइट पॉलिनोमियल का रेफरेंस रिलेशन। अगर इसमें किसी भी स्टेप में आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं। साथ में लेजेंडरी पॉलिनोमियल के लिए आप पुराने वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया, वहां पे मैंने शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात की कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल के रेफरेंस रिलेशन को हम कैसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।